गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आपका चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 आपका कराया जा रहा था। अब इसमें देखें फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट, एक्सरसाइज 5.1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, ये बताना है कि एपी में है क्या। इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। जो भी हमारे नंबर्स कहें, सीक्वेंस कहें या सीरीज़ कहें, दी गई है, उसको सबसे पहले दिखाना है एपी में है। एपी में शो करने के लिए सबसे पहले 2 या 3 प्लेस पर डी फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसके मीन्स गिवन नंबर्स या गिवन सीक्वेंस एन एपी। इसके बाद 3 टर्म्स फाइंड कर लेंगे, जैसा कि पीछे लेक्चर में किया गया। -10, -6, -2, 2। फर्स्ट टर्म ये A1 है, ये A2 है, A3, A4। 4 टर्म्स दिए गए हैं, D निकालना है। सभी जानते हैं फार्मूला D के लिए, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ऐसे ही हम जितने चाहें उनके बीच में D निकाल सकते हैं। जनरल फार्मूला भी है D इक्वल an माइनस 1, d इक्वल an प्लस 1 an, कोई भी लगाएं। इसकी मीनिंग है, जैसे आप ये तीसरा ले रहे हैं, थर्ड टर्म ले रहे हैं, इसके मीन्स माइनस सेकेंड टर्म होगा। 15 टर्म ले रहे हैं, -14 टर्म। 20 ले रहे हैं, -19, जस्ट उसके पीछे वाला। तो चाहे ये फार्मूला लिखें या ये लिखें। D इक्वल -6 -10, -6 प्लस 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इक्वल 4 आ गया। ऐसे ही A3 माइनस A2, A3 -2 माइनस साइन, -6 -2 प्लस 6 इक्वल 4 आ गया। कॉमन डिफरेंस इज सेम, गिवन सीक्वेंस या नंबर्स आर इन एपी। अब हमें A5, A6, A7 फाइंड करना। तो इसके लिए सभी जानते हैं an इक्वल A प्लस n-1 d। फार्मूले का यूज किया जाएगा। n है तो n-1, तो इसके अनुसार आ जाएगा A5 A प्लस 4d n-1। n के प्लेस पर 5 पुट करेंगे, 5 - 1 4, -10 प्लस 4 इंटू D 4
-10 + 16 = 6, A5 आ गया। A6 A + 5D -10 + 5 × 4 -10 + 20 = 10, माइनस होके 10 आ जाएगा। ऐसे ही A7 फाइंड कर लेंगे। A + 6D -10 + 6 × D के प्लेस पर 4 -10 + 24 = 14। ये आपके टर्म आ गए 6, 10, 14। A5, A6, A7। The series -10, -6, -2, 2, 6, 10, 14। ये उसी के आगे ये 3 टर्म्स फाइंड हो गए एंड सो nth टर्म। ये प्रोसेस है जिसमें D सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा, गिवन सीक्वेंस, गिवन नंबर्स, गिवन सीरीज आर इन AP। उसके बाद आप टर्म फाइंड कर लेंगे A5, A6 एंड A7। फिफ्थ पार्ट 3, 3 प्लस √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। ये भी आपकी AP में है। D = A2 - A1, A2 - A13 √2 आ गया D। एक और फाइंड कर लें A3 - A2, 3 + 2 √2 माइनस A2, A2 3 है, ये माइनस हो जाएगा, ये ब्रैकेट लगा दें √2। A3 - A2, 3 + 2 √2 -3 - √2 कैंसिल, 2 √2 -√2। √2 को माइंड में x कंसीडर कर लें, इसके मीन्स 2, इसको अपने माइंड में x ले लें, इसके मीन्स 2x - x, x बचा आपका 2 √2 -√2 √2। देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम, गिवन सीक्वेंस आर इन AP। common difference is same, given numbers are in AP। A5 A + 4D A3 + 4D √2, ये A5 आ गया। A6 A + 5D 3 + 5 √2, A7 A + 6D A3 6 √2D। ये आपके A5 A6 A7 फाइंड हो गया।
इसी के आगे नोट कर देंगे। देख रहे हैं 1√2 बढ़ रहा, तो 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, A5 तो A4 प्लस D, A6 A5 प्लस D, A7 A6 प्लस D। सभी जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए उसके पीछे वाला जस्ट उसमें D ऐड हो जाता है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो। अब जैसे A4 है, A5 निकालना तो A4 प्लस D, A6 निकालना A5 प्लस D, ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, चाहे आप NS टर्म वाला यूज करें, इससे भी वही आएगा। देखिए इसमें A4 कितना है, 3 + 3√2, D कितना √2, ये ऐड होके 4 आ गया, तो 3 + 4√2। ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे ये मेथड लगाएं चाहे ये लगाएं। ओके, अब ये A5 A6 A7 इसी के आगे नोट कर देंगे देयरफॉर करके आंसर। जीरो पॉइंट टू, 0.22, 0.222, 0.222 4 बार ये। तो D A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.02 आएगा। ऐसे ही इस तरीके से 0.22 0.2, यहाँ 0 लगा सकते हैं, तो 2 0 0 ये आया आपका। ऐसे A3 माइनस A2 0.222 माइनस 0.022, ये 0.002 आएगा। ठीक, देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस जो है डज नॉट सेम, गिवन सीक्वेंस डज नॉट एन AP। नोट कर लेंगे। इस तरीके से इसमें लगाएंगे। D सबसे पहले निकालेंगे, D निकालने के बाद फिर ऐसे ही तुम्हारा 11th A² A³ A4, ये हमारी GP सीरीज़ है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में है नहीं, केवल दिखा देंगे कि ये AP में नहीं है। A2 माइनस A1 तो A² माइनस A, D A3 माइनस A2 A³ माइनस A²। और इसके आगे सॉल्व करना चाहें तो A कॉमन आ जाएगा A माइनस 1, A² कॉमन आ जाएगा A माइनस 1। देख रहे हैं ये सेम नहीं है, इसलिए गिवन नंबर्स आपके AP में नहीं है। नोट कर देंगे। ऐसे ही ये सब करेंगे। 14 1² 3²
5 स्क्वायर 7 स्क्वायर मीन्स और करके आइए 1, 9, 25, 49 एंड सो ऑन। इसमें भी डी सेम नहीं है, इसलिए ये भी सीक्वेंस आपका एपी में नहीं है, नंबर्स ये एपी में नहीं है, सीरीज ये एपी में नहीं है, जो भी नोट करना चाहें। फिफ्टी 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 एंड सो और करके ऐसे भी 1, 25, 49, 73 ये हमारी एपी में है, सभी में 24 डिफरेंस आएगा। तो D इक्वल A2 माइनस A1 25 माइनस 1, D निकाल लें, A2 माइनस A1 24, ऐसे D इक्वल A3 माइनस A2 49 माइनस 25 4 2, ऐसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 13 4 6 24, ये एपी में है। नोट कर देंगे कॉमन डिफरेंस सेम गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। कॉमन डिफरेंस इज सेम गिवन सीरीज आर इन एपी। इसके बाद आपको A5, A6, A7 निकालना है। A5 A प्लस 4D से चाहे करें, चाहे A4 प्लस D से। A1 है 4 इंटू 24, हाँ A1 ठीक, 1 प्लस 97, ऐसे ही A6 A प्लस 5D, A7 A प्लस 6D पुट कर लेंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। ओके, अब आपकी एक्सरसाइज 5.2, इसके लिए एक फार्मूला पहले ही बता चुके हैं, nth टर्म, फिर एक बार रिवाइज करा दें। ये सीरीज है एपी जनरल A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो देख रहे हैं ये कम एंड A प्लस n माइनस 1D, A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे ही ये AN, A1, A2, A3, A4, A5। तो देख रहे हैं A3 है तो 2D है, A2 है तो D है, A4 है तो 3D है, एक कम, D का जो कॉफिशिएंट है वो एक कम है। ऐसे AN, तो यहाँ n है तो यहाँ पे n माइनस 1 होगा, तो यही आपका nth टर्म, nth टर्म ऑफ एन एपी। तो an इक्वल A प्लस n माइनस 1D। जनरल फार्मूला हो गया एपी का, nth टर्म का ये। अब इसमें जो भी आपको फाइंड करना, 14 टर्म फाइंड करना है तो n के प्लेस पर 14 रख देंगे, 20 फाइंड करना तो n के प्लेस पर 20, 4 फाइंड करना है n के प्लेस पर 4।
एक्सरसाइज 5.2 A D N A N first part, second, third, fourth, fifth। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, fill in the blanks in the following table given that A is the first term, comma D the common difference, and N the nth term of the AP। 7, 3, 8, 4 कॉलम है। 4 A फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस, N टर्म, नंबर ऑफ टर्म इन सीरीज, nth टर्म। इसमें से 3 दिए जाएंगे, चौथा हमें फाइंड करना है। कोई भी इसमें 3 गिवन होंगे और एक मिसिंग टर्म होगा, उसी को निकालना है। जैसे इसमें ADN दिया गया, AN निकालना। ऐसे किसी में D निकालना होगा, किसी में A निकालना होगा, किसी में N निकालना होगा। अब इसमें हमें AN निकालना। ये फार्मूला नोट करेंगे। AN A के प्लेस पर 7 प्लस N के प्लेस पर 8, यहाँ भी 8 रख देंगे। 8 टर्म -1, D के प्लेस पर 3, A फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस, N नंबर ऑफ टर्म इन सीरीज। तो ये 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, 28। यहाँ पे 28 आंसर आपका आ गया। क्लियर? ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखें। -18 D निकालना है, 10 0, AN 0 आपका, N नंबर ऑफ टर्म इन सीरीज 10, यही फार्मूला लगेगा। AN इक्वल A प्लस N माइनस 1D, AN nth टर्म 0, A -18 प्लस N 10 माइनस 1 इंटू D निकालना। 0 -18 9D, 18 इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 9D। तो 9D इक्वल 18, D इक्वल 18/9, D इक्वल 2। आपका 2 आंसर आ गया। ओके, तो इसी प्रोसेस से, इसी प्रकार से आपके 3 और गिवन है, इनको फाइंड कर लेंगे। जो भी गिवन है इस फार्मूले में पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। Choose the correct choice in the following and justify। फर्स्ट पार्ट, दूसरे का 10, 7, 4,
इज है, कितने टर्म है? 30th टर्म फाइंड करना। ए फर्स्ट टर्म ए इक्वल 10, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, 7 माइनस 10 माइनस 3, नंबर ऑफ टर्म इन सीरीज, नंबर ऑफ टर्म इन सीरीज n इक्वल 30। इतनी कंडीशन दी गई। अब हमें n ये फाइंड करना है 13th टर्म पर वैल्यू क्या है। ये है 30 नंबर पे, 30 नंबर पे, जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ऐसे ही A30 की वैल्यू क्या है, ये हमें फाइंड करना। तो AN इक्वल A प्लस N माइनस 1D, तो A30, A10 प्लस 30 माइनस 1, डायरेक्ट 29 लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट 29 लिखा जाए, इंटू माइनस 3, तो 10, ये नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा, यह प्लस 29 इंटू माइनस 3, तो 10 A30 इक्वल 10 माइनस साइन ये 27 माइनस 77 आंसर। ये आपका सी पार्ट सही है। ओके, ये ध्यान रखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स हो चाहे करेक्ट वाले हों, मैथमेटिक्स में आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्लियर? सेकेंड पार्ट, -3 1/2, ये भी माइनस का है, 2 11th n के प्लेस पर 11th, फर्स्ट टर्म a इक्वल -3, कॉमन डिफरेंस d इक्वल -1/2, -3, तो -1/2 प्लस 3, सॉल्व करेंगे, -1 प्लस 6/2, 5/2, nth टर्म, फार्मूला लगा देंगे, A11th, n के प्लेस पर 11, a के प्लेस पर -3, 11 माइनस 1 इंटू d 5/2, -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -3 प्लस 25 इक्वल 22, आंसर आ गया। सॉल्व कर लिया गया, 22। बी पार्ट राइट।
थर्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग AP find the missing term in the boxes. इसके मीन्स A2 फाइंड करना हमें। क्या फाइंड करना है? A2। सभी जानते हैं, बताया भी जा चुका है। D इक्वल A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2। जितने भी टर्म गिवन हो ऐसे ही नोट होता जाएगा। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A1 A2 A3, ऐसे A4 है तो इक्वल A4 माइनस A3 इक्वल A5 माइनस A4 एंड सो ऑन। यहाँ पे 3 टर्म्स गिवन है इसलिए ये नोट। अब इसमें वैल्यू A2 फाइंड करना, A1 2, A3 26 माइनस A2, A2 इधर ले आएंगे, A2 प्लस A2 ये इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड, माइनस 2 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 26 प्लस 2, 2A2 इक्वल 28, A2 इक्वल 28 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे, डिविजल करेंगे, 14 आ जाएगा। A2 की वैल्यू 14 आ गई तो इसमें आप फिल कर देंगे। A2 के प्लेस पर 14 नोट कर देंगे। ये तो आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए A2 नोट किया था। A2 के प्लेस पर 14 आ जाएगा। तो नीचे देयरफॉर इसी के आगे 2, 14, 26 ये आपका आंसर हो गया। इसी सीक्वेंस में आगे भी क्वेश्चन किए जाएंगे। 4 है तो 4 माइनस A3 आ जाएगा। फिर देखेंगे कौन सा पेयर लिया जाए जिससे आपकी वैल्यू जल्दी से जल्दी फाइंड हो जाए। सेकेंड पार्ट, इसके मीन्स A1 A2 फाइंड करना, A1 A2 फाइंड करना। इसके D इक्वल A1 A2 A3 A4, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। तो ये 13 माइनस A1 इक्वल A2 माइनस 13 इक्वल 3 माइनस A2। ये अब ये 3 है। अब किसका किसके साथ पेयर बनाया जाए जिससे वैल्यू फाइंड हो जाए। इसीलिए जूनियर क्लास में x, y, z की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस टाइप की बहुत सी प्रॉब्लम्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रहती हैं। अब देख रहे हैं, पहले इससे ले लें, इस ग्रुप को बना लें तो हमारा A2 निकल आएगा। जब A2 निकल आएगा फिर ये ग्रुप ले लेंगे, ये ग्रुप, इसमें A2 की वैल्यू पुट कर देंगे, A1 निकल आएगा। ये है इसकी वर्किंग प्रोसेस। समझ में आया? इसको पहले लेने से कोई फ़ायदा नहीं। इक्वेशन बना के
छोड़ना पड़ेगा। तो पहले इन दो को ले लें। तो A2 माइनस 13 इक्वल 3 माइनस A2। A2 को इधर ले आए तो A2 प्लस A2 3 प्लस 13, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस है प्लस का, 2A2 ऐड होगा प्लस 16। A2 इक्वल 16 अपॉन 2, A2 की वैल्यू 8 आ गई, A2 फाइंड हो गया, 8 आ गया। ऐसे ही हमें A2 ये 8 आ गया। अब A1 निकालना, A1 के लिए ये दोनों लिए जाएंगे, 13 माइनस A1 इक्वल A2 माइनस 13, 13 माइनस A1 इक्वल A2 के प्लेस पर 8 माइनस 13, माइनस A1 इक्वल माइनस का 5, तो 13 प्लस 5 इक्वल A1, A1 इक्वल 18, A1 18 और ये आपका 8। अब यहाँ पे आंसर नोट कर देंगे, ये इसी के नीचे चलते रहेंगे आपके कॉपी में। A1 18 13 कॉमा 8 कॉमा 3, ये आपको फाइंड करने थे। अब चेक कर सकते हैं, 13 माइनस 18 माइनस 5, 8 माइनस 13 माइनस 5, 3 माइनस 8 माइनस 5, कॉमन डिफरेंस सभी का सेम है, माइनस 5 आ रहा। इसके मीन जो भी फाइंड किया वो आपका राइट। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ऐसे ही ये सब बनेंगे। सबसे पहले ये बनाया जाएगा, फिर देखेंगे किसके साथ कौन सा पेयर बनाएं जिससे हमारी A1 या A2 A3 जो भी किसी में साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेंगी, 9th में सॉल्व कराई गई होंगी। नहीं, एक दिन हम बताएंगे आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही मेन पॉइंट्स है, जैसे 3x प्लस वाई इक्वल 7, 2x माइनस वाई इक्वल 8, ax y की वैल्यू फाइंड करें। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं। तो दो लीनियर इक्वेशंस को लेकर एक पेयर बना दिया जाए तो वो पेयर आपका साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहलाने लगता है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, टू लीनियर इक्वेशंस हैं, एक पेयर बन गया। इसी पेयर को ही हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। इसकी सॉल्विंग जो मेथड हैं, सॉल्व करने के मेथड हैं, वो 3 हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। 3 में से हम कोई भी लगा सकते हैं। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन है आपके यहाँ, 3rd पार्ट। फाइव A2 A3 फाइंड करना।
A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, A1 A2 A3 A4 कॉमन डिफरेंस इक्वल A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, सभी जानते हैं। तो A2 माइनस 5 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल 9 होल 1/2 माइनस A3, ये आपका। अब इसमें आपको 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। पहले इसे ले लें, फिर इसे ले लिया जाएगा। A2 माइनस 5 A3 माइनस A2, देख रहे हैं किसी के साथ पेयर बनाने से डायरेक्ट वैल्यू हमारी फाइंड नहीं हो रही, क्योंकि इसमें 2 अननोन है और 3 कंडीशंस हैं, तो हमें इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी। ये आ गया। अब इसे इधर भेज दें या इसको इधर ले लें, तो 2A2 आ जाएगा, डायरेक्ट करना A3 आ जाएगा इक्वल 5, इक्वेशन 1 बन गई आपकी। ये इधर आएगा A2 प्लस हो जाएगा 2A2, ये इधर माइनस 5 को इधर। अब ये और ये ले रहे हैं, इसको लिया जा रहा A3 नाउ माइनस A2 18 19, चलिए एक बार नोट कर देते हैं। 9 होल 1/2 माइनस A3 इधर आएगा, तो ये 2A3 माइनस A2 इक्वल 19/2, 9 2 जाए 10 प्लस 1 19, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 4A3 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें आपका 2 ये आ जाएगा, तो 2 इसमें या ब्रैकेट में लिख दीजिए, 2 ब्रैकेट में 2A3 माइनस A2 इक्वल 19, तो 4A3 माइनस 2A2 इक्वल 19, माइनस 2A2 प्लस 4A3 इक्वल 19, ये इक्वेशन 2। ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बन गई। 2 वेरिएबल यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, A1 A2 2 वेरिएबल हैं, और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इन्हें साइमल्टेनियस कह सकते हैं, ये 2 इक्वेशंस हैं। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में से कोई एक अप्लाई करेंगे। रफ कर रहा हूँ। अब आपके पास ये एक प्रॉब्लम बन गई। ऐसे 2 इक्वेशंस दी जाती हैं, चैप्टर देखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस का, उसमें इस टाइप की 2। अब A1 A2 यहाँ है, वहाँ एक्स वाई। अब देख रहे हैं A2 का कोफिशिएंट सेम है, 2 2 है और अपोजिट साइन भी है, तो सीधे हम ऐड कर देंगे। तो एलिमिनेशन मेथड लग रहा। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एक्स और वाई में से किसी एक का कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं। बराबर है तो बहुत अच्छी बात है, अपोजिट साइन है तो और अच्छी बात है, तो सीधे ऐड कर देते हैं, कैंसिल हो जाता है, दूसरे की वैल्यू निकल आती है। यदि बराबर नहीं है, कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले इक्वेशन के अनुसार उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट साइन है तो सीधे ऐड कर देते हैं। तो इसमें सीधे ऐड किया जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसका बहुत यूज होगा। आप किसी भी क्लास में जाएंगे, बड़े से बड़े क्लास में हर जगह यूज है इसका। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get
तो 2a2 माइनस a3 इक्वल 5 माइनस 2a2 प्लस 4a3 इक्वल 19 ऐड कर दें, ये कैंसिल हो गया, ये 3a3 आया क्योंकि ये 4a3 है, ये आपका 4a3 है और माइनस a3 तो प्लस का a3 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 24, तो a3 इक्वल 24/3, a3 इक्वल 8, a3 8 आ गया। अब 8 की वैल्यू इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ a3 इक्वल 8 इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a3 इक्वल 8 इन इक्वेशन 2, तो 2a2 इक्वल a3 के प्लेस पर 8 इक्वल 5, तो 2a2 इक्वल 5 प्लस 8, a2 इक्वल 13/2 डायरेक्ट कर दिया। क्लियर? ये आपकी a2 की वैल्यू आ गई। अब a1 a2 a3 फाइंड हो गया और उसमें आप पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ये हो गया 5 कामा a2 13/2 कामा 8 कामा 9 होल 1/2। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।